देश में नोटबंदी के बाद कैशलेस का जमाना शुरू हुआ और आज की तारीख में ज्यादातर मनी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो रहे हैं। लोग अब छोटे छोटे अमाउंट का पेमेंट भी यूपीआई के जरिए करते हैं। छोटे छोटे रेहड़ी पटरी वाले भी ऑनलाइन पेमेंट लेने लगे हैं। काम बेहद आसान हो चुका है। लोगों का मोबाइल फोन ही उनका पर्स बन चुका है। लेकिन इसके साथ ही एक खतरा बढ़ा है और साइबर क्राइम के मामले तेजी से देश में अब बढ़ रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह आसान पासवर्ड भी रखना है। आप कैसे ठगी और जालसाजी से बच सकते हैं, इसे समझने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। एक मिनट से भी कम का समय और मनी ट्रांसफर। कैश रखने का झंझट ही खत्म हो चुका है। चेक साइन करने का सिस्टम भी सिमट कर रह गया है। 100 रुपए की सब्जी ली तब भी ऑनलाइन पेमेंट। $2000 का पेट्रोल भरवाया तब भी ऑनलाइन पेमेंट। लैपटॉप या मोबाइल उठाया और चंद क्लिक सभी बिल का पेमेंट हो जाता है। अपनों को पैसा भेजना हो या ऑनलाइन खरीदारी, सब कुछ कैशलेस हो चुका है। लोगों को बड़ा आसान लगता है ये सब, लेकिन इसी के साथ अब बैंकों में फ्रॉड की शिकायत करने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। मैं इस समय दिल्ली के आरबीआई बैंक के सामने हूं और हमारे साथ जाबिर अली जी हैं, जिनके साथ साइबर क्राइम हुआ है और वो आरबीआई में शिकायत करने के लिए आए हैं। किस तरह से आपके साथ साइबर क्राइम हुआ, कैसे आप जो है इस के शिकार हो गए? मेरे लिए एक फ़ोन आया था जी। जब फ़ोन आया तो उन्होंने मेरा वो खुलवा लिया। क्या? फ़ोन पे खुलवा लिया। अच्छा। फ़ोन पे उन्होंने कहा ये दबाओ, वो मैंने दबा दिया, फिर मेरे पैसे कट गए बस। साइबर क्राइम में हमने एफआईआर तुरंत ही करा दी थी ऑनलाइन के थ्रू। और जो नंबर था जिससे कॉल आया था वो 9453733442 है। अच्छा। ठीक है, अगर इस नंबर से किसी के भी पास कोई कॉल आता तो अपना ओटीपी या फोन पे या पेटीएम के थ्रू कोई भी जानकारी किसी के साथ भी शेयर ना करें। साइबर अली जैसे कई लोग हर दिन फ्रॉड होने की शिकायत करते हैं, लेकिन सवाल है कि ऐसा क्यों होता है। पहले तो जानकारी की कमी के चलते कई भोले भाले लोग ठगों के झांसे में फंस सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मामले हैकिंग के होते हैं, जिनकी भनक किसी आदमी को तब लगती है जब अकाउंट से पैसे निकलने का मैसेज आता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? भारत के लोग बहुत ही आसान पासवर्ड रखते हैं। पासवर्ड शब्द ही ज्यादातर लोगों का पासवर्ड है। बहुत से लोग अपने नाम को ही पासवर्ड बना लेते हैं। 1234, 123, 123, 12345678 जैसे पासवर्ड रखते हैं। आई लव यू जैसे आसान शब्दों को पासवर्ड बनाते हैं। साइबर क्राइम इस हद तक इसीलिए आज यहाँ तक पहुँचा है क्योंकि लोग जो है वो पासवर्ड जैसी सिंपल चीज़ों पर भी ध्यान नहीं देते हैं। होता ये है कि बहुत सारी जगहों से, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स एंड पब्लिक फोरम से, जहां आमतौर पे आप और हम जैसे लोग, आपने भी बहुत जगह यूज़र नेम पासवर्ड बनाया होगा रजिस्टर करने के लिए, और आपने सोचा होगा कि ये तो सेफ वेबसाइट है, यहाँ तो कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो नहीं रही है, मेरा क्रेडिट कार्ड या किसी तरह की कोई डिटेल भी नहीं मांगी जा रही है, तो आप बिना सोचे समझे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड वहाँ क्रिएट कर देते हैं। हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग डिजिटल क्रांति के हिस्से तो बन गए, लेकिन सावधानी और जागरूकता की कमी बड़े पैमाने पर है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आसान पासवर्ड को हैक करने में साइबर क्रिमिनल्स को 1 सेकंड से भी कम का वक्त लगता है। साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, इस तरह की लैक्स एंड लैक्स ऑफ वेबसाइट से डेटा इकट्ठा करते हैं और उनके पास एक डेटाबेस रेडी हो जाता है जिसमें कि आमतौर पे एक पैटर्न एक आम आदमी का उन्हें नज़र आ जाता है। तो इस तरह के कम से कम मिलियंस ऑफ पासवर्ड्स जो है उनके पास इकट्ठा हो चुके हैं और उसके अंदर से भी वो कॉमन पासवर्ड्स जो आमतौर पे जनता यूज़ करती है उनका एक डेटाबेस उन्होंने रेडी कर लिया है। तो उनके पास कुछ 1000 या 2000 ऐसे पासवर्ड्स हैं जो आप और हम जैसे 90% लोग यूज़ करते हैं। बेवजह कई वेबसाइट्स पर भी लॉगिन करना खतरनाक हो सकता है। पासवर्ड हैकिंग करने वालों के पास कॉमन पासवर्ड का बहुत बड़ा डेटा है, जिसके जरिए हैकर्स आसान पासवर्ड वालों को अपना शिकार बना लेते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है सबसे पहले तो कि आमतौर पे जो आप ईमेल आईडी या पासवर्ड यूज़ करते हैं, जैसे हार्मलेस वेबसाइट्स हैं, कोरा हो गया, फेसबुक हो गया, उनके लिए आपको फाइनेंशियल बैंकिंग के लिए जो यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट करना है और जो ईमेल आईडी क्रिएट करना है वो अलग होना चाहिए। वो दोनों सेम नहीं होना चाहिए। उस पासवर्ड को आप बहुत एहतियात से यूज़ करें और उसको जनरली किसी भी हार्मलेस वेबसाइट के लिए भी यूज़ ना करें, वो रिपीटेड पैटर्न ना बने। अब सवाल है, साइबर क्रिमिनल से कैसे बचा जा सकता है? सबसे अहम आपका पासवर्ड है, क्योंकि यही पासवर्ड आपके खजाने की चाबी है।
HTTP वेबसाइट पर पासवर्ड सेव ना करें। पासवर्ड में कम से कम 10 से 15 कैरेक्टर हो। कैपिटल लेटर, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर जरूर रखें। समय समय पर अपना पासवर्ड बदलते रहें। पासवर्ड को OTP से भी प्रोटेक्ट करें। समय समय पर जो भी लोग इस तरह से वर्किंग कर रहे हैं, नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, उनको मैसेज दिया जाता है। और जो एक बार पिन, आप ये पासवर्ड कहें, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग आपका बन जाता है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। जो बैंक ने आपको दिया है उसको चेंज करना ही चाहिए। समय समय पर आपके पास मोबाइल बैंकिंग में, नेट बैंक में ऑप्शन है कि आप अपना पासवर्ड चेंज कर लें। और मुझे लगता है फ्रिक्वेंटली जो बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं उनको फ्रिक्वेंटली चेंज भी करते रहना चाहिए। NPCI के आंकड़ों के मुताबिक 2020 में 4,16,176 करोड़ रुपए का डिजिटल लेन देन हुआ। 2019 के मुकाबले ऑनलाइन लेन देन 80% बढ़ा। इसके साथ साथ साइबर फ्रॉड भी 70% बढ़ा है। एक और सर्वे के अनुसार साइबर अपराधियों ने 2019 में भारतीयों से 1.2 लाख करोड़ की ठगी की। कि जो हमारा पासवर्ड है वो बिल्कुल सिक्योर्ड चाहिए और फुल प्रूफ चाहिए। जो हमारा गैजेट है, मोबाइल है, लैपटॉप है, उसके अंदर भी किसी प्रकार की बाकी कोई इलीगल ट्रांजैक्शन, इलीगल मतलब कुछ भी इधर उधर की, हम कई बार वीडियो देखते हैं, कुछ करते हैं, और ऐसे लिंक जो हमारे पास आते हैं कि जो लिंक्स हमें सिक्योर नहीं है तो उसको छेड़ना नहीं है, उसको ओपन नहीं करना, उसको आप क्लोज कर दें। NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में साइबर क्राइम की 50,035 घटनाएं हुई। अपराध में 11.08% की बढ़ोतरी हो गई। सरकार और बैंक अक्सर जागरूकता अभियान चलाते हैं, लेकिन फिर भी लापरवाही की वजह से साइबर अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। सरकार लगातार साइबर अपराधों को रोकने के लिए तकनीकी उपायों के साथ जागरूकता अभियान तक चलाती है, लेकिन लोगों की लापरवाही का आलम यह है कि साइबर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और साइबर क्राइम की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि आपकी लापरवाही सरकार के प्रयासों को नाकाफी साबित कर रही है। कैमरा पर्सन राजीव रंजन के साथ पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।